दोस्तों, अगर आपका खाता कैनरा बैंक में है तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि बैंक ने कई तरह के सर्विस चार्जेस में बढ़ोतरी करी है। और यहाँ पर आपको बता दें कि चाहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो या फिर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, आप बेसिक सेविंग अकाउंट होल्डर हो या फिर नॉन बेसिक सेविंग अकाउंट होल्डर, सभी के लिए ये नई चार्जेज जो है वो लागू हो चुकी हैं। मतलब नई दरें आ चुकी है। ये लागू कब से होंगी, सबसे पहले आपको बता दें तो 20 सितंबर से ये लागू हो जाएंगे। अब कहाँ कहाँ कौन सी नई दरें हैं, कैसे बदलाव किया गया है, कौन कौन से सेक्टर में, कौन कौन से सर्विसेज के लिए, आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। सबसे पहले आपको बता दें कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं। तो अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं या फिर किसी भी तरह की ट्रांजैक्शंस करते हैं, फंड ट्रांसफर, तो वो आ जाती है आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर। और नॉन फाइनेंशियल की बात करें तो अगर आप मिनी स्टेटमेंट लेते हो, अपना बैलेंस इंक्वायरी करते हो, तो वो आ गई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर। तो इसी में बदलाव किया गया है। अब आपको बता दें कि बदलाव ये कहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप एईपीएस के जरिए आधार कार्ड जैसे अंगूठा लगाकर कहीं से अगर आप पैसे निकालते हो तो इस पर जो है नया चार्जेस लगाया गया है। अब नया चार्जेस कैसे काम करेगा वो आपको बताते चलते हैं। तो अगर आप किसी भी तरीके से पैसा निकालते हो, जैसे मान लो कि बीसी पॉइंट जो होती है किसी बैंक के, जैसे केनरा बैंक का बीसी पॉइंट है, और इसके अलावा अगर आप एसबीआई के बीसी पॉइंट, सेंट्रल बैंक के बीसी पॉइंट से पैसा आप केनरा बैंक से भी निकाल सकते हो। तो ऐसे में मान लो कि कोई जो बीसी पॉइंट है वो एसबीआई का है और आप केनरा बैंक के अकाउंट होल्डर हो, वहाँ पर थंब लगा के आप पैसा निकालते हो तो उसके अलग चार्जेस है। लेकिन अगर आपका खाता केनरा बैंक में ही है और केनरा बैंक के बीसी पॉइंट पर जाके ही आप पैसे निकालते हो तो वहाँ पर चार्जेस अलग अलग है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ को हम क्लियर कर पाए होंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं कि चार्जेस किस तरीके से देना है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो चार्जेज है जो कि नॉर्मल सेविंग अकाउंट के लिए है, तो वो है अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं किसी दूसरे बैंक के बीसी पॉइंट पे, तो आपको 30 रुपया प्लस जीएसटी देना होगा हर ट्रांजेक्शन्स के लिए। मतलब अंगूठा लगाकर अगर आप किसी दूसरे बैंक के बीसी पॉइंट से पैसा निकालते हैं तो आपको 30 रुपया प्लस जीएसटी देना होगा। वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की बात हो गई। अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आप करते हो दूसरे बैंक के बीसी पॉइंट से ही, जैसे बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, तो वहाँ पर 6 रुपया और ऊपर से जीएसटी आपको देना होगा। अब बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स अगर आप केनरा बैंक के बीसी पॉइंट से ही करते हो तो वहाँ पर आपको 25 रुपया प्लस जीएसटी देना होगा। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए कोई चार्जेस नहीं है। मतलब केनरा बैंक का बीसी पॉइंट है तो वहाँ पर अगर बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट देखते हो तो कोई चार्ज नहीं देना है, लेकिन वहाँ पर अगर बैलेंस निकालते हो तो 25 रुपया प्लस जीएसटी देना है। लेकिन दूसरे बैंक के बीसी पॉइंट है और वहाँ से आप पैसे निकालते हो तो वहाँ पर आपको 5 रुपया ज़्यादा लगेगा, 30 रुपया प्लस जीएसटी। और अगर मिनी स्टेटमेंट लेते हो या फिर बैलेंस इंक्वायरी तो वहाँ पर आपको 6 रुपया प्लस जीएसटी देना होगा। और ये जो नई दरें हैं वो 20 सितंबर 2022 से लागू हो जाएंगी। और यही कंडीशंस है सिंडिकेट बैंक के यूजर्स के लिए। चूंकि दोनों बैंकों का मर्जर हो चुका है तो एक साथ सभी चीज़ें बढ़ाई जाएगी, घटाई जाएंगी। तो सिंडिकेट बैंक के भी अकाउंट होल्डर है तो वही दरें आपको लागू हो जाएंगी 20 सितंबर से। या फिर केनरा बैंक में आपका खाता है तो ये नई दरें 20 सितंबर से लागू होने वाली है। तो ये थी केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक की तरफ से जारी किए गए नया सर्विस चार्ज की लिस्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। कौन से बैंक के अकाउंट होल्डर है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाजत। थैंक यू।